हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें हम लेके आए हैं प्रश्नों का खजाना पार्ट 24, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी जीके क्वेश्चन से सभी क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये वीडियो आपके एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, यूपी पुलिस, हरियाणा के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है अल्फ्रेड नोबेल ने की थी डायनामाइट की खोज। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने कब की थी? 1867 के अंदर की थी। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो इनका जन्म 1833 से लेकर 1896 तक था। 1833 से लेकर 1896 तक था। और अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, याद रखना है प्यारे बच्चों, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और नोबेल पुरस्कार दिए कब जाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को मिलते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, याद रखना है प्यारे बच्चों, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 के अंदर। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? 1901 के अंदर ये पुरस्कार दिए गए थे। और अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी, याद रखना है प्यारे बच्चों, 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये 6 फील्ड के अंदर दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में मिलता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। याद रखना है 6 क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। 6 फील्ड के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। ये सारे प्राइज़ मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? स्वीडन से मिलते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। बट पीस का नोबेल प्राइज़, ये आपको याद रखना है, पीस का नोबेल प्राइज़ कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे से मिलता है। बाकी सभी कहाँ से मिलते हैं? स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है परम। परम 8000 भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था। अगर पूछे आपसे इंडिया के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, फर्स्ट कंप्यूटर का क्या नाम था, तो फर्स्ट कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। और अगर पूछे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो वो था परम था। इसी के साथ आपको रखना है, अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद रखना है प्यारे बच्चों? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और लास्ट में आते हैं सुपर। तो अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर आर 4 टाइप्स, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। और इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000 और इंडिया के फर्स्ट कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है हॉकी के अंदर दिया जाता है आगा खा कप। इसी के साथ आपको याद रखना है गुरु नानक ट्रॉफी। गुरु नानक ट्रॉफी ये भी किसमें मिलती है? हॉकी के अंदर दी जाती है। रंजीत सागर ट्रॉफी, रंजीत सागर ट्रॉफी ये भी किसमें दी जाती है? हॉकी में दी जाती है। ध्यानचंद ट्रॉफी, तो ध्यानचंद ट्रॉफी भी किसमें दी जाती है? हॉकी के अंदर दी जाती है। हॉकी में सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, याद रखना है प्यारे बच्चों, हॉकी का वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप, फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था 1971 के अंदर और लास्ट हुआ था 2023 के अंदर। कहाँ पर खेला गया था, याद रखना है प्यारे बच्चों? इंडिया में खेला गया था। खेला इंडिया में गया था, बट इसके अंदर विनर टीम कौन सी थी? तो इसमें विनर टीम थी इस बार जर्मनी थी। उड़ीसा के अंदर खेला गया था ये। और हॉकी का जो मैच होता है इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, याद रखना है प्यारे बच्चों, 70 मिनट का होता है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि हॉकी का टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 70 मिनट। हॉकी में टोटल प्लेयर कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। और पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, हॉकी है। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? तो याद रखना है हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वो है प्यारे बच्चों, याद रखना, नेपच्यून, जिसे हम कहते हैं वरुण। वरुण को कहा जाता है नेपच्यून, ये सबसे लास्ट का ग्रह है। सूर्य की बात करें तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, मरकरी। मरकरी के बाद जो आता है हमारा आता है वीनस। वीनस के बाद हमारा आता है अर्थ। अर्थ के बाद मार्स। मार्स के बाद आता है हमारा जुपिटर।
जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, यूरेनस और उसके बाद आता है नेपच्यून। तो टोटल हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं याद रखना है प्यारे बच्चों, 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट है। सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है तो याद रखना है प्यारे बच्चों, मरकरी सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है तो सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर है। हॉट प्लेनेट किसे कहा जाता है तो हॉट प्लेनेट कहा जाता है वीनस को कहा जाता है। अर्थ सिस्टर के नाम से किसे जानते हैं तो वीनस को जाना जाता है अर्थ सिस्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल रंग के ग्रह के रूप में जाना जाता है तो लाल रंग का रेड प्लेनेट किसे कहते हैं, मार्स को कहा जाता है। मार्स को ही रेड प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। और मार्स पर ही हमने 5 नवंबर 2013 को क्या भेजा था, इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था मंगलयान। याद रखना है मंगलयान को लॉन्च कब किया गया था धरती से, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। बट ये मार्स के ऑर्बिटर में पहुंचा कब था तो ये 24 सितंबर 2014 को मार्स के ऑर्बिटर पर जाकर पहुंच गया था। तो इसे लॉन्च किया गया था 2013 के अंदर और ये पहुंचा कब था 2014 में। तो मंगलयान याद रखना है जिसे मॉम भी कहते हैं, मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन। और 2000 के नोट के पीछे किसकी फ़ोटो लगी है तो प्यारे बच्चों याद रखना है 2000 के नोट के पीछे मंगलयान की फ़ोटो लगी है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 100 रुपये के नोट के पीछे किसकी फ़ोटो लगी हुई है, 100 रुपये के नोट पे किसकी फ़ोटो लगी है ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है तो ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का कलर कैसा है, ब्लू है। अर्थ का अपना खुद का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। चांद जो है ये अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है, एक ही सैटेलाइट है मून। और मून पर हमने क्या भेजा था, चंद्रयान। तो चंद्रयान फर्स्ट हमने कब भेजा था 2008 में। चंद्रयान सेकंड कब भेजा 2019 में। चंद्रयान थर्ड कब भेजा हमने 2023 के अंदर। तो इंडिया के द्वारा भेजे गए 3 मिशन है, चंद्रयान फर्स्ट 8, 2 2019, थर्ड 2023 के अंदर भेजे गए थे चंद्रयान चांद की धरती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम कहते हैं यूएई की राजधानी का नाम बताइए। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी याद रखनी है दिरहम है। बट यूएई का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो सबसे बड़ा शहर है प्यारे बच्चों याद रखना है दुबई। दुबई यूएई के अंदर आता है और इसका सबसे बड़ा शहर भी है दुबई है। इसी के साथ आपको याद रखना है वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम क्या है तो उसकी बिल्डिंग का नाम है बुर्ज खलीफा। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा कहाँ पर है तो याद रखना है प्यारे बच्चों दुबई। और दुबई कहाँ पर है, यूएई में। बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, 828 मीटर है बुर्ज खलीफा की ऊंचाई, 828 मीटर है। आईसीसी याद रखना है, आईसीसी का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है प्यारे बच्चों याद रखना है दुबई के अंदर है, यूएई के अंदर है आईसीसी का हेड ऑफिस। आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिम्मेदार थी जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी। भोपाल गैस कांड याद होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार पटेल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को और इनकी डेथ हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। स्वतंत्र भारत के पहले फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो याद रखना है वाइस प्राइम मिनिस्टर थे सरदार पटेल। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे तो याद रखना है प्यारे बच्चों फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्हें आयरन मैन लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, 182 मीटर है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पर, गुजरात में है। एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिए और लिखते रहिए हर चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, मेघदूतम किसने लिखी है तो इसका आंसर आता है कालिदास। भारत का, इंडिया का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो हिंदी साहित्य के हैं कालिदास, इन्हें कहते हैं, कालिदास को कहते हैं इंडिया का शेक्सपियर। और मेघदूत रचना किसने लिखी है, कालिदास ने। इसी के साथ कालिदास की आपको याद रखनी है रघुवंशम।
रघुवंशम उपन्यास किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम भी किसने लिखा है? प्यारे बच्चों याद रखना है, अभिज्ञान शकुंतलम इकट्ठा है, ये किसने लिखा है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है राग दरबारी, राग दरबारी किसकी है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, श्रीलाल शुक्ल की है, श्रीलाल शुक्ल की है राग दरबारी। इसी के साथ याद रखना है अखाड़ा, अखाड़ा बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सौरभ दुग्गल ने। अखाड़ा बुक किसकी है? सौरभ दुग्गल की है। पंचतंत्र, पंचतंत्र बुक किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र पुस्तक। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन की सीरीज़ लाते रहेंगे आपके लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।